हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द योग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग उन बुक्स के बारे में जानेंगे जो विलियम शेक्सपियर के ऊपर लिखी गई हैं। कौन से ऑथर ने कौन सी बुक लिखी है, तो इसको जानते हुए हम अपने सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि हमारी रिवीजन सीरीज़ है, तो हम इसमें बहुत बात नहीं करेंगे और डायरेक्ट अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, ये बुक का नाम है। किसके द्वारा लिखी गई है? बाय टी.एस. एलियट। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम जो है वो टी.एस. एलियट ने लिखी है। आप बुक और ऑथर का नाम याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर सॉल्व किया होगा तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी ज़रूर देखने को मिले होंगे। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और इन सारी बुक्स के नेम जो है वो नोट करके याद कर लीजिएगा। शेक्सपियर इन द क्लासरूम बाय थियोडोर ड्विट वेल्ट। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1904 में, एक्चुअली शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के नाम से दो लोगों ने लिखा है। तो जो 1904 में लिखा है वो लिखा है एसी ब्रैडली ने। तो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1904 में जो लिखी गई है वो एसी ब्रैडली ने लिखी है। ऑक्सफोर्ड लेक्चर्स ऑन पोइट्री 1909 बाय एसी ब्रैडली। हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ, एन एसे पब्लिश्ड इन 1933 बाय एलसी नाइट्स। ये एक ऐसे है जो एलसी नाइट्स के द्वारा लिखा गया और कब पब्लिश हुआ? 1933 में। ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ, जो कि 1823 में लिखा गया। ये भी एक ऐसे है बाय थॉमस डे क्विंसी के द्वारा। द व्हील ऑफ फायर, इंटरप्रिटेशंस ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1930, द इम्पेरियल थीम, द शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट, द क्राउन ऑफ लाइफ 1947, शेक्सपियर एंड टॉल्स्टॉय 1934। ये किसके द्वारा लिखा गया है? बाय जॉर्ज रिचार्ड विल्सन नाइट के द्वारा। द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट, अ स्टडी ऑफ हैमलेट, एंड द टाइम इज फ्री, अ स्टडी ऑफ मैकबेथ। किसके द्वारा लिखा गया? बाय रॉय वॉकर। अ शॉर्ट बायोग्राफी इंटाइटल्ड सम अकाउंट ऑफ लाइफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर बाय निकोलस रॉ। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। एक बायोग्राफी है जिसमें बताया गया सम अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर के नाम से, जो कि लिखा है निकोलस रॉ ने। और इसी बायोग्राफी में उन्होंने शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो के नाम से बुलाया था। शेक्सपियरियन कॉमेडी एंड शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1948 बाय एच.बी. चार्ल्टन। अब यहाँ पे देखिए, आपको ऊपर जो है एक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी मिली थी जो कि क्या बोलते हैं कि 1904 में लिखी गई, उसे लिखा था एसी ब्रैडली ने फ्रेंड्स। और यहाँ पे जो शेक्सपियरियन कॉमेडी और जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1948 में लिखी गई है, ये लिखी गई है एच.बी. चार्ल्टन के द्वारा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, शेक्सपियर्स वर्ल्ड ऑफ इमेजेस, द डेवलपमेंट ऑफ हिज मोरल आइडियाज। किसके द्वारा? बाय डोनाल्ड अल्फ्रेड स्टॉफर, जिन्हें डोनाल्ड स्टॉफर के नाम से भी जानते हैं। दैट हैज़ मेनी फेमस चैप्टर्स इंटाइटल्ड, जिसके अंदर बहुत सारे फेमस चैप्टर्स हैं, जो कि ये हैं कौन कौन से? द कंट्री माउस, द स्कूल ऑफ लव, रोमियो एंड जूलियट, द गार्डन ऑफ ईडन, द अनवीडेड गार्डन, द डार्क टावर, रोड टू फ्रीडम। ये सारे जो हैं चैप्टर किस में हैं? शेक्सपियर्स वर्ल्ड ऑफ इमेजेस में, द डेवलपमेंट ऑफ हिज मोरल आइडिया, जिसे डोनाल्ड अल्फ्रेड स्टॉफर ने लिखा हुआ है। नेक्स्ट है द फूल्स ऑफ शेक्सपियर 1913 में लिखा गया। किसके द्वारा? बाय वार्ड फ्रेडरिक के द्वारा। नेक्स्ट द क्रिटिकल एसे शेक्सपियर्स इंग्लिश किंग, किसके द्वारा? इज रिटन बाय वॉल्टर पीटर के द्वारा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, हैमलेट एंड द डिस्ट्रैक्टेड ग्लोब 1978 में लिखा गया एंड्रयू जॉन गर के द्वारा। लुकिंग फॉर सेक्स इन शेक्सपियर 2004 में लिखा गया बाय स्टैनले वेल्स के द्वारा। लुकिंग फॉर सेक्स इन शेक्सपियर। द बाइबल इन शेक्सपियर 2013 यानी 2013 में लिखा गया। इसने लिखा? हैमलिन एंड हैनिबल ने। नेक्स्ट है फ्रेंड, शेक्सपियर सेक्स एंड लव 2010 में लिखा गया बाय सर स्टैनले विलियम वेल्स के द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बुक्स थी शेक्सपियर के ऊपर लिखी गई थी। कौन सी बुक है और इसके ऑथर कौन है, इनके बारे में हमने जाना। आप वीडियो को पॉज करके सारी बुक का नाम नोट करके याद कर लीजिएगा। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ट्रिब्यूट पेड टू शेक्सपियर, शेक्सपियर को ट्रिब्यूट पेड किया गया
किसने क्या कह के उन्हें जो है उनकी प्रशंसा की या फिर उनको क्रिटिसाइज़ किया, क्या चीज़ किसने क्या कही है, इसके बारे में हम जानेंगे और ये भी हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं। आई विश आई कुड राइट अ ब्यूटीफुल प्ले लाइक ट्वेल्थ नाइट। काश मैं भी ट्वेल्थ नाइट की तरह इतना एक सुंदर प्ले लिख सकता। किसने कहा ये? जीबी शॉ ने, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा कि काश मैं भी चाहता हूँ कि काश मैं भी ट्वेल्थ नाइट की तरह एक ब्यूटीफुल प्यारा सा प्ले लिख सकता। इफ़ एवर एनी ऑथर डिजर्व द नेम ऑफ ओरिजिनलिटी इज वॉज शेक्सपियर। कि अगर कोई ऑथर ओरिजिनलिटी मतलब सच में एक लेखक का नाम डिजर्व करता है तो ये और कोई नहीं, शेक्सपियर हैं। ये किसने कहा है फ्रेंड्स? अलेक्जेंडर पोप ने। नेचर हरसेल्फ वॉज प्राउड ऑफ हिज डिज़ाइंस। कि नेचर भी खुद को प्राउड महसूस करती थी उसकी डिज़ाइन में। एंड जॉयस टू वियर द ड्रेसिंग ऑफ हिज लाइन्स। और बहुत ही आनंद महसूस करती थी उनकी जो है लाइन है उनको पहनने में। इट मीन्स जो विलियम शेक्सपियर है उनकी वर्क्स, उनकी पोएम्स, उनकी पोइट्रीज इतनी अच्छी होती थी। जैसे अभी हमारे मन का कोई कपड़ा है, हमें मिल गया, हम किसी कपड़े को पसंद करते हैं तो हम उसको देख के कितना खुश होते हैं और उससे भी ज़्यादा खुश होते हैं जब हम उसे पहनते हैं। तो वही उसी चीज़ से जो है रिलेट करते हुए बेन जॉनसन ने कहा कि नेचर जो है वो उनकी डिज़ाइंस में खुद को बहुत प्राउड महसूस करती थी और जब उनकी लाइंस जो है उसके बारे में जब उनकी लाइंस बोली जाती थी तो वो और भी ज़्यादा खुश होती थी। इफ़ ह्यूमन नेचर वॉज डिस्ट्रॉयड। कि अगर ह्यूमन नेचर नष्ट हो गया एंड नो मोन्यूमेंट्स लेफ्ट टू इट। और कोई भी मोन्यूमेंट्स नहीं बची एक्सेप्ट द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, सिवाय शेक्सपियर के वर्क्स के। अदर बीइंग्स ऑफ ऑल हिज, यानी कि शेक्सपियर। वुमेन इमोशंस इज द मोस्ट परफेक्ट। मिरांडा इज द परफेक्शन ऑफ मिडलनेस एंड पेडिटा ऑफ डिवोशन। ये किसने कहा है फ्रेंड्स? ये कहा है सिस जेमसन ने। शेक्सपियर्स किंग्स आर नॉट। कि शेक्सपियर के जो किंग्स हैं वो नहीं हैं। नॉर आर मीन टू बी ग्रेट मैन। और ना ही वो ग्रेट मैन हैं। रादर लिटिल और क्वाइट ऑर्डिनरी ह्यूमैनिटी थ्रस्ट अपॉन ग्रेटनेस विद दोज पैथेटिक रिजल्ट्स। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि कुछ लोगों ने तो उनकी प्रशंसा की लेकिन कुछ लोगों ने उनको क्रिटिसाइज भी किया। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो विलियम शेक्सपियर के किंग्स थे उनके प्ले के, वो बहुत ग्रेट नहीं थे, बहुत महान नहीं थे कि मतलब वो बहुत ज़्यादा ब्रेव हैं, वो अच्छे वॉरियर हैं। उनके ऊपर जो है वो जो क्या बोलते हैं कि जो ग्रेटनेस है ना वो उनके ऊपर थ्रस्ट की गई है, उनके ऊपर थोपी गई है। और ये किसने कहा है फ्रेंड्स? ये कहा है वॉल्टर पीटर ने। वॉल्टर पीटर भी उनके क्रिटिसाइज रहे हैं जिन्होंने विलियम शेक्सपियर के बारे में ऐसा कहा है। फॉर देयर is an upstart crow beautified with our feathers, that with his tiger's heart wrapped in a player's hide, supposes he is as well able to bombast out a blank verse as the best of you, and being an absolute Johannes factotum, is in his own conceit the only shake scene in a country. फ्रेंड्स अभी हमने एक जो है बुक के बारे में पढ़ा था। इसके थोड़ा पहले कौन सी बुक थी वो, जो कि निकोलस रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा लिखी गई थी। तो वो बुक थी फ्रेंड्स इन ग्रोथ्स वर्थ ऑफ विट, जिसमें रॉबर्ट ग्रीन ने विलियम शेक्सपियर को खूब क्रिटिसाइज किया है। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, उन्हें देयर इज एन अपस्टार्ट क्रो, कि एक ऐसा नौसिखिया कौवा जो हमारे पंख लगा के उड़ रहा है। इट मीन्स कि उनको कुछ लिटरेरी वर्क्स नहीं आते हैं, ना उनको जेनर पता है ना कुछ पता है, वो हमारे ही वर्क्स को अपना बता के मतलब उसी में थोड़ा बहुत फेरबदल करके उसे अपना नाम दे रहे हैं। उनका कहने का मतलब था कि विलियम शेक्सपियर की इतनी भी तारीफ मत करो, वो इतना भी अच्छा नहीं लिखते हैं, वो भी वही सब लिखते हैं जो हम लोगों ने लिखा है, और हमारी ही चीज़ों को कॉपी करके बस वो उसमें थोड़ा सा कुछ बदल देते हैं और इससे उनको इतने फेमस हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक आपको मिल गया अपस्टार्ट क्रो। ये किसने कहा विलियम शेक्सपियर को? रॉबर्ट ग्रीन ने कहा है।
उन्होंने इसी में उन्हें टाइगर्स हार्ट ट्रैप्ड इन अ प्लेयर्स हाइट भी कहा है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स, मुझसे एक गलती हो गई, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को जो है, जो उनकी एक बुक थी, क्या बोलते हैं कि सम अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर, तो ये निकोलस रॉ की बुक है जिन्होंने विलियम शेक्सपियर के बारे में लिखा है। तो उसमें मैंने आप लोगों को ये बता दिया था कि उन्होंने उन्हें अप स्टार्ट क्रो कहा है, जो कि बाय मिस्टेक मैंने ये चीज़ बता दी आपको। अप स्टार्ट क्रो उन्हें रॉबर्ट ग्रीन ने कहा है, जो निकोलस रॉ हैं उनके फर्स्ट बायोग्राफर माने जाते हैं। सबसे पहले उन्होंने ही विलियम शेक्सपियर के बारे में उनकी बायोग्राफी लिखी थी। तो आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। चलिए अब आगे अपने सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। सोल ऑफ द एज, द अप्लॉज, डिलाइट, द वंडर ऑफ आवर स्टेज, ये किसने कहा है फ्रेंड्स? ये कहा है विलियम शेक्सपियर को बेन जॉनसन ने। आप बस ये शुरू की लाइन याद रखिएगा। सॉरी, सोल ऑफ द एज, द अप्लॉज, डिलाइट, बेन जॉनसन। एक्चुअली फ्रेंड्स, बेन जॉनसन ने सबसे ज़्यादा विलियम शेक्सपियर को प्रेज़ किया है। उनकी जो क्रिटिसाइज में है, क्रिटिसाइज जो होता है फ्रेंड्स, वो हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि क्रिटिकल कमेंट्स में ही आप ये सब पढ़ रहे होंगे। किसी ने उनके बारे में बहुत अच्छा कहा है तो किसी ने उनके बारे में कुछ गलत भी कहा है। जैसे अभी ऊपर रॉबर्ट ग्रीन ने उनको क्रिटिसाइज़ किया कि इतने भी अच्छा नहीं लिखते हैं जितना इनको फेमस कर दिया गया है। तो वहीं पे बेन जॉनसन कह रहे हैं कि सोल ऑफ द एज, एज की सोल, अपलॉज, डिलाइट, दी वंडर ऑफ आवर स्टेज, कि हमारे स्टेज का तो वंडर है, आश्चर्य है, वो कितना अच्छा लिखते हैं। दाउ हैडेस्ट स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। इसका मतलब कि विलियम शेक्सपियर को थोड़ी सी लैटिन आती है और बहुत थोड़ा ही ग्रीक आता है, लेकिन फिर भी उनकी जो रचनाएं हैं वो कितनी ज़्यादा अच्छी हैं। ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, बाय बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने उन्हें क्या कहा कि वो किसी एक एज के कभी नहीं है, वो तो फॉर ऑल टाइम, हर समय के हैं। मतलब कि अब आप देख ही रहे हैं विलियम शेक्सपियर को कितना दिन हो गया, लेकिन आज भी हम उन्हें पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब वो किसी एज से नहीं बंधे हुए हैं, वो तो हमेशा चलने वाले हैं। आवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, हमारा प्यारा शेक्सपियर फैंसी का बच्चा, ये कहा है फ्रेंड्स जॉन मिल्टन ने, किसमें? अपनी पोयम एल एलेग्रो में। आई एडमायर हिम, किसको? बेन जॉनसन को, कि मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। बट आई लव शेक्सपियर, लेकिन मैं शेक्सपियर को प्यार करता हूँ। ये किसने कहा है फ्रेंड्स? ये कहा है जॉन ड्राइडन ने। किसमें कहा है? इन हिज एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी, उनका एक ऐसे है ड्रामेटिक पोइजी, इसमें उन्होंने कहा है कि मैं बेन जॉनसन की प्रशंसा तो करता हूँ, लेकिन मैं प्यार किससे करता हूँ? शेक्सपियर से करता हूँ। His story requires Romans and kings, but he thinks only on men, कि उसकी जो स्टोरी है वो रोमन्स को और किंग्स को मतलब कि रिक्वायरमेंट है, उसकी ज़रूरत है, लेकिन वो सिर्फ मेन के बारे में सोचता है। तो ये किसने कहा है? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। जैसा कि आपको पहले ही बताया कि क्रिटिकल कमेंट्स है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे सैमुअल जॉनसन ने उनके वर्क्स के बारे में ये चीज़ कही है उनको। Dear son of memory, great heir of fame, what needest thou such weak witness of thy name, कि मेमोरी के प्यारे बेटे और प्रसिद्धि के उत्तराधिकारी, तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है? तुम्हारे नाम को और ऊपर बढ़ने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? तुम तो खुद ही अपने आप में इतने महान हो, तुम्हारे वर्क्स इतने हैं, इतने अच्छे हैं। ये कहा है फ्रेंड्स मिल्टन ने ऑन शेक्सपियर के बारे में। उनकी एक पोएम है जो 1630 में लिखी गई। इसमें मिल्टन ने उन्हें कहा है कि डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट हेयर ऑफ फेम, व्हाट नीडस्ट दाउ सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम। वन डे व्हेन देयर इज नो मोर ग्रेट ब्रिटेन, कि एक दिन जब वहाँ पे कोई भी और नहीं रहेगा ग्रेट ब्रिटेन। व्हेन देयर इज नो मोर दी यूनाइटेड स्टेट्स, और जब कोई भी यूनाइटेड स्टेट्स नहीं रहेंगे। व्हेन देयर इज नो मोर दी इंग्लिश लैंग्वेज, और जब कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं बचेंगी। विल एग्जिस्ट शेक्सपियर, तब शेक्सपियर एग्जिस्ट करेंगे। वी विल स्पीक शेक्सपियर, और हम सिर्फ शेक्सपियर को ही बोलेंगे। इट मीन्स
कि चाहे भले ही कोई स्टेट रहे ना रहे, कोई ब्रिटेन, कोई कुछ रहे ना रहे, लेकिन शेक्सपियर हमेशा रहेंगे, उनके वर्क्स को हमेशा पढ़ा जाएगा। ये किसने कहा है फ्रेंड्स? तो ये कहा है फ्रेंड्स मैकाडो डे एसिस ने। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। वन डे व्हेन देयर इज़ नो मोर ग्रेट ब्रिटेन से याद रखिएगा, बस यही चीज़ इसी से आगे कंटिन्यू होता गया है, व्हेन देयर इज़ नो मोर करके। तो मैकाडो डे एसिस ने। तो ये कुछ क्रिटिकल कमेंट्स है फ्रेंड्स। हमने जो है ये शेक्सपियर के ऊपर कुछ इम्पॉर्टेंट जो फेमस बुक्स थी उनके बारे में देखा, क्रिटिकल कमेंट्स के बारे में देखा। एक्चुअली फ्रेंड्स इसमें बहुत एक्सप्लेन करने का नहीं है, बस आप ये ध्यान रखिएगा, वीडियो पॉज करिएगा, नोट करिएगा और उसे आप याद करिएगा। 2-4 बार आप पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं शेक्सपियर के जो प्लेस के फेमस फूल्स जो हैं, जो कॉमिक कैरेक्टर है। ये आपसे पूछा जाता है जो इम्पोर्टेंट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्ले हैं उनमें कौन सा कॉमिक कैरेक्टर है, नाम दे के पूछ लेता है। तो ये चीज़ अब हम लोग देखेंगे। फेमस फूल्स या कॉमिक कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स वर्क, जो कि इम्पॉर्टेंट हैं उनको हम देख लेंगे। टच स्टोन इन एज यू लाइक इट। टच स्टोन जो कैरेक्टर है वो क्या है? एक फूल है। किस प्ले में है? एज यू लाइक इट में। द फूल इन किंग लियर, ट्रिंक्यूलो इन द टेम्पेस्ट, को स्टार्ड इन लव स्लेवर्स लॉस्ट। यहाँ पे देखिए को स्टार्ड लॉस्ट, अब इससे आपको ध्यान हो जाएगा। को स्टार्ड लॉस्ट, लॉस्ट मीन्स लव स्लेवर्स लॉस्ट। फेस्टे इन ट्वेल्थ नाइट, लॉन्सिलॉट गोबो इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस, लेवाचे इन ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, A Fool in Timon of Athens, Nick Bottom in A Midsummer Night's Dream, Thersites in Troilus and Cressida, Clown in Othello। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो ओथेलो में जो क्लाउन है उसका नाम ही क्लाउन है। जो फूल है ओथेलो में उसका क्या नाम है? क्लाउन। ड्रोमियो ऑफ सायराक्यूज एंड ड्रोमियो ऑफ एफिसस इन द कॉमेडी ऑफ एरर्स, स्पीड इन टू जेंटलमैन ऑफ वरोना। स्पीड ये कैरेक्टर का नाम है जो कि एक फूल है। ये किस में है? द टू जेंटलमैन ऑफ वरोना में। लॉन्स इन टू जेंटलमैन ऑफ वरोना। स्पीड और लॉन्स दो कैरेक्टर हैं जो कि फूल है, कॉमिक कैरेक्टर हैं। किस प्ले में? द टू जेंटलमैन ऑफ वरोना में। पॉम्पी इन मीजर फॉर मीजर में। पॉम्पी का कैरेक्टर किस में है? मीजर फॉर मीजर में। क्लाउन एंड आउटोलिकस इन विंटर्स टेल। विंटर्स टेल में कौन से क्लाउन है? क्लाउन एंड आउटोलिकस कैरेक्टर है जो कि विंटर्स टेल में है। ग्रूमियो इन द टाइमिंग ऑफ द श्रू। ग्रूमियो श्रू। द पॉटर इन मैकबेथ। मैकबेथ में जो क्लाउन का कैरेक्टर है उसका क्या नाम है? द पॉटर। क्लॉटन इन सिम्बेलाइन, फालस्टाफ इन हेनरी फोर्थ पार्ट 1 एंड हेनरी फोर्थ पार्ट 2 एंड द मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर। ये जो है फालस्टाफ का जो कैरेक्टर है वो शेक्सपियर के 3 प्ले में है। हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में, फोर्थ पार्ट 2 में एंड द मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर में। तो फ्रेंड्स विलियम शेक्सपियर के जो कुछ इम्पोर्टेंट प्ले थे उसमें इम्पोर्टेंट क्लाउन के जो कैरेक्टर जो हैं क्लाउन वाले, उनका क्या नाम है और वो किस प्ले में अपीयर होते हैं, ये हमने देख लिया। इसे भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ फेमस हीरोइंस जो विलियम शेक्सपियर के प्ले की हैं, जिनको पूछा जाता है आपको। फेमस हीरोइंस, फीमेल कैरेक्टर्स इन द प्ले ऑफ शेक्सपियर। हीरो एक कैरेक्टर है विलियम शेक्सपियर के प्ले मच अडो अबाउट नथिंग में, जो कि एक फीमेल कैरेक्टर है और उनकी फेमस हीरोइन का नाम है कैथरीना इन द टाइमिंग ऑफ द श्रू। एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो नाम है ये यहाँ पे फेमस हीरोइंस जो हैं फीमेल कैरेक्टर विलियम शेक्सपियर की प्ले की, उनका नाम है। क्लियोपैट्रा इन एंटोनियो एंड क्लियोपैट्रा, कॉर्डेलिया इन किंग लियर, डेस्डिमोना इन ओथेलो, हर्मिया इन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, हर्मियोन इन अ विंटर्स टेल, इसाबेला इन मीजर फॉर मीजर, जूलिया इन द टू जेंटलमैन ऑफ वरोना, जूलियट इन रोमियो एंड जूलियट, लेडी मैकबेथ इन मैकबेथ, मिरांडा इन द टेम्पेस्ट, ओफेलिया इन हैमलेट, पोर्शिया इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस, रोजालिंड इन एज यू लाइक इट, वियोला इन ट्वेल्थ नाइट,
पोर्शिया इन जूलियस सीजर। अब आप यहाँ पे ध्यान रखिए, एक पोर्शिया तो जूलियस सीजर में है और एक पोर्शिया कहाँ है, मर्चेंट ऑफ वेनिस में। यहाँ पे मर्चेंट ऑफ वेनिस में, यहाँ पे पोर्शिया नाम का भी 2 कैरेक्टर है, 2 प्ले में अलग अलग, जो कि और दोनों ही हीरोइन है फेमस। एक मर्चेंट ऑफ वेनिस में है और एक है जूलियस सीजर में। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो कि ट्रेजिक हीरोज़ के बारे में होगा कि उनका ट्रेजिक फ्लॉ या हमार्शिया क्या है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट मोर बेनिफिशियल वीडियोस। और आपकी जो भी राय हो, जो भी सजेशंस हो, वो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइए कि आपकी वीडियो पसंद आ रही है, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ कि नहीं, या फिर आपको किसी और टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। तो प्लीज़ आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, सो दैट मैं आपकी जो है राय जान सकूँ कि आप क्या चाहते हैं। थैंक यू।